जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो एक हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम जो है एसएससी जीडी 2025 को लेकर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, लगभग दोस्तों 10 मिनट में मैं इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर दूँगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो मोटिवेशन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, जिसके हृदय में हो जुनून, वो करते नहीं तलवारों से, सिर जो उठा जाते हैं वो झुकते नहीं ललकारों से। तो चलिए पहले एक प्रश्न से अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। जहाँ पर दोस्तों आप सभी को लिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो खालिस्तान व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। तो भाई साहब इसका पहला राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो व्यक्ति सुंदर होगा वो कभी खाली नहीं बैठेगा, बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति आलसी होगा वह कभी खाली नहीं बैठेगा। भाई खाली व्यक्ति तो आलसी, जो जो आलसी होता है वही तो खाली बैठता है। जो भावहीन होगा वो खाली नहीं बैठेगा, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो परिश्रमी होगा उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वह दोस्तों खाली बैठ जाए। जो परिश्रमी होगा वो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो खाली बैठ जाए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी परिश्रमी। यानी जो मेहनती होगा, परिश्रमी को दोस्तों मेहनती भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हार्ड वर्क बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप खुद सोच सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। खुद सोचिए भाई साहब, सुंदर व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सुंदर व्यक्ति। आलसी व्यक्ति होगा वो तो हमेशा पड़ा रहेगा दोस्तों, वो तो हमेशा यहाँ पर खाली रहेगा। भावी व्यक्ति, भावी से कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई भाव हो उससे खाली से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन परिश्रमी व्यक्ति, जो परिश्रमी होता है वो कभी खाली नहीं बैठेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखा के शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। गत रविवार को कौन सा दिन होता है? ठीक है, गत रविवार को कौन सा दिन होता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गत रविवार को कौन सा दिन होता है? वार होता है, माह होता है, वर्ष होता है, तारीख होती है। ठीक है, तो इसमें जो अंडरलाइन दिया हुआ है, रेखांकित मतलब इसके जो नीचे लाइन लिखी हुई है, शब्द के लिए उचित विकल्प, यानी क्या होगा? गत रविवार को कौन सा दिन था? दिन थोड़ी बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे कि उस दिन को कौन सी तारीख थी, ऐसा तो बोलेंगे। भाई उस दिन को कौन सी तारीख थी, रविवार को कौन सी तारीख थी, या ऐसे बोलेंगे रविवार को कौन सा वार था, ये गलत हो जाएगा। रविवार को कौन सा माह था, ये भी गलत हो जाएगा। रविवार को कौन सा वर्ष था, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये आप बोलेंगे कि रविवार को कौन सी तारीख थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही बैठेगा भाई। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समुद्र के पास जाते ही खालिस्तान थकान गायब हो जाती है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प के लिए पूर्ति कीजिए। भाई जब आप समुद्र के पास जाएंगे तो आप सभी की जो है क्या यहाँ पर रिक्त स्थान, कौन सी थकान गायब हो जाएगी? देखो, आधी थकान गायब हो जाती है, लेकिन आधी दो वजह है वो किसका, इसमें ये पूछा गया है कि इसका आधी का, ये समझ लीजिए भाई आएगा तो आधी, यानी हमारी आधी, पूरी नहीं आधी थकान हमारी गायब हो जाती है। अब आधी क्या है? ठीक है, आधी ऐसे लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ये तो आधी हो गया। आधी ये ऐसे लिखा जाएगा, आधी आधी ऐसे भी नहीं होगा, ये आंधी है, जो आंधी तूफान होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। देखो आंधी नहीं होगा, आंधी तूफान के बारे में बात कर रहा है, आधी होगा नहीं, ये आधी है, आधी है, आधी आधी नहीं होगा, आधी होगा, आधी। ठीक है, आधी जो थकान है हमारी गायब हो जाती है जब समुद्र किनारे आप बैठते हैं किसी ऐसे स्थान पर जो बिल्कुल शांत माहौल होता है वहाँ पर, तो आपकी आधी जो थकान है वो बिल्कुल यहाँ पर दूर हो जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द आप सभी को बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पद्धति कैसे लिखी जाएगी? पद्धति गलत है, पद्धति ये भी गलत है, दी तो आएगा नहीं, थी तो आएगा नहीं, पद्धति ये तो आएगा नहीं। पद्धति, पद्धति सी और डी में से एक हो सकता है। अब देखो पद्धति ऐसे हो जाएगा, पद्धति ऐसे होगा, बड़ी ई तो लगती नहीं है भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी ई आएगी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने ठीक हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये मीठे नहीं है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। देखो क्या है यहाँ पर, ये मीठे नहीं है। मीठे क्या होता है? कोई फल होगा भाई, मीठा वही होगा, या कोई ऐसे ऐसे कोई वस्तु हो सकती है जो मीठी होती है। अब कोई बीर, कोई वस्तु मीठी थोड़ी होती है, नहीं। बार कोई मीठा थोड़ी होता है, नहीं। बेर ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? बेर आप सभी लोग जानते हैं, बेर एक फल का नाम है। जैसे आपने एक ऑप्शन देखा होगा कि वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। जैसे दोस्तों एक ये किसका उदाहरण है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 5 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेर हो जाएगा। ठीक है, बेर में एक ही जो मात्रा वो आती है, हमेशा याद रखना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। नाम फैलाना, ठीक है। यानी नाम फैलाने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो नाम फैलता है तभी दोस्तों जो है नाम मशहूर होता है। नाम मशहूर होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो मैं आप अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, मैं इतना टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इतना टाइम अब नहीं बचा है, ठीक है। चलिए अब तेज़ी से करते हैं। संतोषी व्यक्ति सदा रहते हैं रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का पूर्ति कीजिए। जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दुखी तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, व्यस्त भी नहीं रहेगा वो, असफल भी नहीं होगा। संतोषी व्यक्ति हमेशा खुशी रहता है, संतोषी व्यक्ति सदा खुशी रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो संतोष करेगा बिल्कुल दोस्तों वो तो खुशी रहेगा। निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखो शुद्ध वर्तनी भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है, तो क्या होगा देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर कनिष्ठ बिल्कुल नहीं होगा, कनिष्ठ ये भी नहीं, टे तो आएगी नहीं, बिल्कुल ठे आएगी, ये टे वाला तो काट दो। ऊपर वाला क्यों नहीं से होगा, क्योंकि छोटी की मात्रा आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति है। चलती का नाम गाड़ी है, काला अक्षर भैंस बराबर, घर का विधि लंका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई देखो जो दोषी व्यक्ति होगा ना उसका दिल हमेशा धक धक करेगा, और उसके जो है हाथ जो है वो कँपाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होगी जिससे कि वो डरेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ये यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चोर होगा वो डरता है हमेशा, और उसकी दाढ़ी में तिनके का मतलब यही है कि जो चोर जिसने चोरी की होगी ना उसके अलग ही दोस्तों उसकी पहचान हो जाती है। वो आंखें नहीं मिलाएगा, या उसके डर का वार हो जाएगा, दिल धक धक करेगा बहुत तेजी से। आपने देखा होगा कभी आप चोरी करते होंगे, जब छोटे बच्चे थे तो आपके साथ यही होता था कि आप किसी से आंखें नहीं मिला पाते थे, ठीक है ना ही दोस्तों आप जो है बिल्कुल ज़्यादा वहाँ पर किसी के सामने आते थे, ठीक है। तो यही होता है कि जो चोरी करता है उसके सामने उसके हाव भाव से उसे पहचाना जा सकता है। तो इसके लिए इसका मुहावरा होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने सदा तुम्हें अपना समझा नहीं। वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अपना, देखो अपने का पूछा है, विलोम अपने का पूछा है, यानी अपना जो जिसके नीचे रेखांकित है, जो जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, जो नए बच्चे होते हैं बेसिकली, उनको नहीं पता होता है पूछा क्या है इसका, क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। भैया पूछा ये है कि हमने सदा तुम्हें अपना, इस सारे जितने भी वर्ड हैं इसमें से सब भूल जाओ, बस अपना जो लिखा हुआ है, जो रेखांकित किया गया है, उसका आपको विलोम बताना है। अब अपना तुम्हारा थोड़ी का बोलते ना, अपना कौन है, अब पराया कौन है, तो जो अपना है वो कभी पराया नहीं होगा, जो पराया है वो कभी अपना नहीं होगा। ये बात तो है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना कभी पराया नहीं होता, ठीक है। 10 में का ये हो गया। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखो फूल का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो हैं उस पर्यायवाची सुनेंगे जो है होता है, फूल का पर्यायवाची हो है, तो नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इसको भी समझ के चलना, नहीं वाला जो है कन्फ्यूज कर देता है बहुत सारे एग्जाम में। तो 11 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा। देखो सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, तनुजा नहीं होता। तरनी तनुजा तट तमाल, ये तो आपने डायलॉग सुना होगा। तो तनुजा दोस्तों ये जो होता है, एक किसको लिए बोलते हैं, एक तनुजा स्त्री भी बोलती है, वो तनुजा जो है, एक अनुज भी होता है, अनुजा भी होता है। और देखो तनुजा शायद उसके लिए बोलते हैं, मुझे आई थिंक जितना याद है, तरनी तनुजा जो होते हैं, जो नाव होती है या दोस्तों किनारा जो होता है उसके लिए शायद बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा इनमें से, आप सही बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा। देखो संक्षिप्त, इसका पूछा है कि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। भाई संक्षिप्त क्या है, बहुत संक्षिप्त छोटे अक्षरों में। संक्षिप्त मतलब बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। और बहुत कम शब्दों का मतलब क्या होगा, इसका विलोम इसका उल्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा शब्दों में। बहुत ज़्यादा शब्दों का मतलब होता है विस्तृत, यानी बहुत ज़्यादा शब्दों में। देखा होगा ना आपने कि इसकी संक्षिप्त में व्याख्या की दी है। फिर एक लिखा होगा जो अति लघु, जो लघु होते हैं, जो लघु क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो विस्तृत क्वेश्चन होते हैं, उनके पूछा कि विस्तृत इसकी व्याख्या कीजिए, यानी बहुत बड़े शब्दों में व्याख्या कीजिए। किनारे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो किनारे का क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किनारे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुल। देखो कुल तो होता है जैसे आपका जैसे कुल है, वंश है, उसको बोलते हैं। दर बोलते हैं गड्ढा को। मयंक बोलते हैं किसको, आपको बताना है मयंक किसको बोलते हैं। जो मयंक होता है शायद ये किसका, इसका क्या होता है मयंक का। देखो मयंक दोस्तों बिल्कुल होगा नहीं किनारे का, बिल्कुल कूल होगा किनारे का। तट जिसे बोलते हैं, तट हो, किनारा हो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। समूचे का मतलब ये है कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में भाई साहब खुशी की लहर। समूचे का मतलब होता है संपूर्ण। पूछा है कि इस विकल्प का उचित विकल्प क्या होगा, जो रेखांकित शब्द है इसका विकल्प।
हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? एक शब्द के लिए अनेक शब्द का क्वेश्चन है और आराम से इसका आंसर देना है। जो हाथी की जो पीठ पर जो बैठाया जाता है वो सिंहासन से जो होता है, जिस पर दोस्तों जो अंकुश तो वो होता है जिससे हाथी को हाँका जाता है, अंकुश, ठीक है। लेकिन जो पीठ पर बैठाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का हो जाएगा हौदा। जो हौदा होता है ना, जिससे हौदा जो उस पर बैठा जाता है, जो व्यक्ति उसको चलाता है ना, उसकी पीठ पर जो रखता है उसको, जिस पर वो सिंहासन की तरह जो होता है उसको हौदा बोला जाता है। निम्नलिखित वाक्य में से त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। पति पत्नी आई हैं, ठीक है, पति पत्नी आई हैं, तो इसका त्रुटि कहाँ है? पति पत्नी आई हैं। आपको साफ नज़र आ रहा होगा दोस्तों, आपको साफ नज़र आया होगा कि आई थोड़ी होगा, पति पत्नी आए हैं होता है, आए हैं, ये वाला आए हैं ये होता है यहाँ पर। क्योंकि पति पत्नी ऐसे बोलते, पत्नी आई है तो सही होता, पति आए हैं ये सही होता। लेकिन जब दोनों एक जगह करती हैं तो दोनों के लिए आए लगेगा, पति पत्नी आए हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई, वो जो है यहाँ पर दोनों लोग आ रहे हैं, ठीक है, आई थोड़ी होगा, एक अगर पत्नी होती तब होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसमें त्रुटि है, त्रुटि वाले को पूछा है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो उचित है, जो गलत है, जो सही है, उसका जो ज्ञान रखता है उसके लिए राइट आंसर क्या पूछा गया है? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो मतलब उचित है अनुचित है उसके बारे में जो जानता है वो क्या है? विवेकी है। ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा। विवेक का मतलब होता है खुद से दोस्तों सोचने वाला, ये सही है गलत है, वो खुद से सोचने वाला। ज्ञानी तो दोस्तों वो है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, ठीक है, वो नहीं होगा। चतुर भी नहीं होगा, चतुर उसको बोलते हैं जो अपना काम निकाल ले, ठीक है। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला होगा, ये होगा नहीं। ज्ञानी तो मतलब जिसमें बहुत सारा ज्ञान हो वो है, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसमें से वो समझ सके ये ज्ञान ठीक है या ये ज्ञान गलत है। ज्ञान तो हर जगह का होता है भाई, सही ज्ञान गलत ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को सही समझ सके या गलत समझ सके उसको बोलते हैं विवेकी, जो अपने दिमाग से उसको देख सकता है। मुझे भारी दुख हुआ है, भाई भारी थोड़ी दुख होता है। आप समझिए इसमें त्रुटि क्या है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाला भाग क्या है? मुझे भारी दुख हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अधिक, ये भी नहीं होगा। मुझे दुख हुआ है, मुझे अति दुख हुआ है, मुझे अति अल्प दुख हुआ है, इस तरीके से दोस्तों शब्द बन सकता है, लेकिन भारी का भी नहीं होगा। मुझे बहुत दुख हुआ है, ये हो सकता है, इसमें भारी नहीं होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। देखो, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहनने, ये गलत होगा। मैंने कपड़े पहने हैं, ये सही होगा। मैंने कपड़े पहनने हैं कभी गलत, मतलब सही नहीं होगा। मैंने कपड़े पहने हैं ये सही हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इनमें वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मैंने कपड़े पहने हैं, ये हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्यों? देखो, मुझे कपड़े पहनने ये सही होता है, मैंने कपड़े पहने हैं ये भी सही हो जा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक शब्द गलत आ रहा है, मैंने वाला, इसे हटा दीजिए बस। अगर यहाँ पर आप लिखते ना मुझे कपड़े पहनने तो बिल्कुल सही हो जाता। मैंने की जगह क्या करते? मुझे करते ना, तो बिल्कुल सही हो जाता मैंने की जगह, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इसका दोस्तों क्या पूछा है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। आपत्ति प्रकट करने का मतलब क्या है? ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति प्रकट की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ ऑप्शन नंबर ए कैसे है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। भाई जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है या डी है, तो आप बोलते हैं इस पर उन्होंने आपत्ति लगाई है, आपत्ति की है, इस क्वेश्चन पर उन्होंने आपत्ति की है। प्रकट थोड़ी की है, प्रकट तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, इस बात को आप समझिए। देखो, अब आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिनमें बच्चा अटकता ही अटकता है, ठीक है। ये है दोस्तों आप सभी ये है आपके खालिस्तान, ठीक है। 5 आते हैं ये आप एग्जाम में, लेकिन मैं आपको टोटल 25 करा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। 20 वैसे क्वेश्चन तो 20 आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन मैं इनको एक्स्ट्रा और करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, कौन थे पहले प्रधानमंत्री? सीधा जवाब आएगा, पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म कीजिए, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उनका जन्मदिन जो किस रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, वृद्ध दिवस के रूप में। क्योंकि आप सभी लोग जो जानते हैं, जो चाचा नेहरू उनको बोला जाता था, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों उनको बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन यहाँ पर बनाया जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको जी के पता होगा ना तो आप इन क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक किस परिवार से आते होंगे आप सब खुद समझिए,
किस परिवार से आ जाते होंगे दोस्तों? देखो, एक ये माना जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे एक धनी व्यक्ति के परिवार से आते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, निर्धन परिवार से आते थे या किसान परिवार से आते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो एक धनी व्यक्ति माने जाते थे उस टाइम पे, यानी एक जो धनी होता है ना उस टाइम पे, अमीर व्यक्ति हो जाता है, उसके परिवार से यहाँ से आते थे ये, ठीक है। और तो भाई साहब धनी परिवार से आते थे, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे परिवार में, और माता का नाम रूपमणि था, धनी परिवार के थे, और माता का नाम था स्वरूप रानी था, स्वरूप रानी था। पिता पेशे से क्या थे? जब आप सोचिए धनी परिवार से आएंगे तो पिता क्या होंगे पेशे से, ठीक है। तो पिता वैसे से शिक्षक नहीं, किसान भी नहीं हो सकते, लेखक भी नहीं हो सकते, वही वकील, जब तो धनी परिवार से आएंगे, सीधी सी बात है। और आगे देखते हैं, और इनके पिता पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू इनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी को किसके लिए दोस्तों शौक था? नेहरू जी को से बड़ा स्नेह और लगाव था। किससे लगाव था? क्योंकि इनके नाम से बाल दिवस मनाया जाता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्हें किन चीज़ों से लगाव होगा। जब इनके नाम से बाल दिवस मनाया जा रहा है तो भैया बच्चों से लगाव होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था दोस्तों हमारे सामने आप सभी के ऐसे 25 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका पेपर बनता है, जो कि मैंने आप सभी को यहाँ बताया है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और दोस्तों यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस क्या है आपका एक बार। तो एक बार सिलेबस पर देख लीजिए। गद्यांश 5 नंबर मैंने आपको दिखाए, 5 क्वेश्चन आए थे। तो मुहावरे से 2 क्वेश्चन, विलोम से 2 क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए मतलब वाक्यांश जो होते हैं, जैसे खालिस्तान, इसके लिए क्या होगा, रेखांकित शब्द के लिए नया शब्द क्या होगा वो, और वर्तनी यानी शुद्ध रूप क्या है, जैसे आपको घनिष्ठ का एक दिखाई दिया था। एक इस तरीके से वाक्य शुद्धि यानी वाक्य को पूरा कीजिए, जैसे उन्होंने बोला कि पति पत्नी आए हैं, पति पत्नी आया है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची यानी उसको बताया जाता है, जैसे तनुजा का क्या होगा, और उसका मयंक का पूछा था इस तरीके से। खालिस्तान जो अभी मैंने आप सभी को कराए थे, खालिस्तान मतलब जो अभी आए थे कि बताइए कि मुझे ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इस तरीके से बीच में जो खालिस्तान था, जो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये खालिस्तान मतलब ये होता है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया। तो भाई साहब कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, एक बार कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे ताकि आपका जो है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।